लास्ट सिलेबस का वीडियो में आप लोगों ने कहा था कि सर क्लास स्टार्ट कीजिए, तो लीजिए आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही सुचारू ढंग से, बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑन सिलेबस, वो भी एनआईओएस के सिलेबस पर। इधर उधर की कोई बात नहीं। जो भी सिलेबस में आपको पढ़ना है बस वही पढ़ाया जाएगा। बस आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लगातार क्लास में जुड़ना है। एक दिन थ्योरी क्लास होगा, जब चैप्टर 1 कंप्लीट होगा देन चैप्टर 1 का एमसीक्यू होगा। ठीक है। और जो भी प्रैक्टिकल, जो भी क्लासेस होंगे, आपको प्रैक्टिकल क्लासेस भी मिलेंगे। तो आपको बस इतना ही करना है कि हमारे साथ बने रहना है। ठीक है। तो जो हम इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं कि अब की बार बेलेट्रॉन पार, तो आपको भी साथ में लेके चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सिलेबस का चैप्टर नंबर 1। तो पिछले क्लास में हम चैप्टर आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि कौन कौन से सिलेबस में पढ़ना है, कितना तक पढ़ना है। ठीक है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सिलेबस हम बार बार नहीं बताएंगे। जो पिछले क्लास नहीं किए हैं, देखिए जो भी क्लास हमारा देखेंगे आप, तो नंबर 1 से स्टार्ट कीजिएगा। तो पहला जो क्लास है वो सिलेबस का क्लास था। तो सिलेबस डिटेल पढ़ा दिए हैं। तो सिलेबस आप लोग एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा क्लास स्टार्ट से पहले, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम, पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। उसके बाद पढ़ना है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। उसके बाद पढ़ना है मेल मर्ज के बारे में। उसके बाद पढ़ना है बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट, जिसको आप एक्सेल भी बोल सकते हैं। उसके बाद पढ़ना है फॉर्मेटिंग वर्कशीट, उसका एक्सेल का फॉर्मेशन। उसके बाद फॉर्मूला पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, चार्ट पढ़ना है एक्सेल का। ठीक है। उसके बाद आप पीपीटी पढ़ना है, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, वो भी पावर पॉइंट की मदद से। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट पढ़ना है। ठीक है। इतना हमारा सिलेबस है और 10 सिलेबस है। टारगेट हम रखे हैं कि 30 दिन में सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, यानी कि आपके फॉर्म फिल होने से आसपास में ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है। और ये भी हम आपको बता दें कि हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। जिस तरह से आपको पता है एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, तो ऑनलाइन एग्जाम में सेम इंटरफेस पे हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। आप अपने मोबाइल में मार सकते हैं, आप अपने लैपटॉप में मार सकते हैं, जहां भी आपको इच्छा हो हमारे ऐप के थ्रू आप उसको बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैनल को। और इसका पीडीएफ, ठीक है, सब क्लास का जितना भी मटेरियल है आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एनआईओएस का जो 336 आपका सब्जेक्ट कोड का जो सिलेबस है वो भी हम पीडीएफ में दे दिए हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक ऑफ कंप्यूटर में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। अ, एक चीज आप और समझ लीजिए कि कंप्यूटर कभी भी हिंदी में पढ़ने का कोशिश नहीं कीजिएगा, बहुत ही टफ हो जाएगा आपके लिए। हालांकि आप चाहते हैं कि सर हिंदी में भी पढ़ाइए, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम हिंदी में पढ़ाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि कंप्यूटर कभी भी हिंदी में समझ में नहीं आएगा। कंप्यूटर हमेशा कोशिश करना है, आपका इंग्लिश कितना भी खराब हो, लेकिन हमारा काम है कि आपको हम समझा देंगे। ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा आपको, क्लास समझ में आया। जो चीज समझ में नहीं आया वो भी मेंशन कीजिएगा, हम अगले क्लास में उसको वो चीज भी सुधार देंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑब्जेक्टिव है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ना है, वो सिलेबस में दिया हुआ है। क्या क्या पढ़ना है कि एक्सप्लेन किया जाएगा बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक ऑर्गेनाइजेशन आपको समझना है कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, किस तरह से क्या चीजें कनेक्ट होती है। एक्सप्लेन करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, यानी कि आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ना है। उसके बाद डिफरेंस करेगा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज और उसका क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमारा यही काम है। तो सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का क्या होता है। तो कंप्यूटर का बेसिक ऑर्गेनाइजेशन से पहले कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज द कंप्यूटर, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जैसे अगर आप कंप्यूटर में 2 + 2
अगर आप डालते हैं, इनपुट करते हैं। अब कंप्यूटर में जो भी आप डालते हैं उसको इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर जो भी आपको दिखाता है मॉनिटर के मदद से, वो उसको आउटपुट कहते हैं, ठीक है। और उसके बीच में जो प्रोसेस होता है उसको प्रोसेसिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। वही हम लोग सीपीयू में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर एक डिवाइस है, जो आप 2+2 डालें उसका तो कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो आप उसको जोड़ के दिखाया कि 4 होता है। तो कंप्यूटर का वही काम है। कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटा कैन बी एनीथिंग लाइक मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू, वेरियस सब्जेक्ट इज आल्सो नेम, एज, सेक्स, वेट, हाइट, कुछ भी आप कंप्यूटर से पूछ सकते हैं, वो सब कुछ आपको बताएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2+2 कैलकुलेटर के रूप में कंप्यूटर को जोड़ता है। अब जोड़ने घटाने के लिए तो कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर में क्या बना था? पास्कल ने क्या बनाया था? सबसे पहले कैलकुलेटर बनाया था। तो कंप्यूटर का हिस्ट्री तो पढ़ना नहीं है आप लोग को, लेकिन वहीं से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ। तो कंप्यूटर में बताया जा रहा है आपको कि कंप्यूटर में आप सब काम कर सकते हैं, ठीक है। Computer can also be defined in the term of function can perform a computer accept data, storage, process data I desire or retrieve the stored data and when required print the result of desired format। इसका कहना है कि कंप्यूटर में आप कुछ भी डालिए, जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप स्टोर भी कर सकते हैं मेमोरी में। आगे हम लोग को मेमोरी भी पढ़ना है। आप मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, जब आपको मन होता है तो कभी भी आप, जब स्टोर डेटा हो गया तो कभी भी आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इसका यही कहना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये चीज सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको जोड़े हैं खुद से, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम है। अब हो सकता है पूछ दे, तो सिलेबस में जहां जहां पे हमको लगेगा कि कमी है तो हम अपने हिसाब से उसको इम्प्रोवाइज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर इसमें जरूर देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है एमसीक्यू में कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। सी का मतलब होता है कॉमन, ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग, एम का मतलब होता है मशीन, पी का मतलब होता है पर्पसली, यू का मतलब होता है यूज, फॉर, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल, उसके बाद एंड, ई का मतलब होता है एजुकेशनल और आर का मतलब होता है रिसर्च। तो इसमें कभी भी आपको कंप्यूटर देके पूछ देगा बताइए यू का क्या मतलब होता है, तो आपको पता रहेगा तभी तो दे सकते हैं। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, हो सकता है आपको 1 नंबर दे के जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक डायग्राम को देखिएगा कि आखिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर कैसा होता है। देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर में एक मेमोरी यूनिट होता है, उसके बाद एक कंट्रोल यूनिट होता है, उसके बाद एक एएलयू होता है जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। इसका भी फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। अब यहां से आप कोई भी डेटा कंप्यूटर में डालते हैं, कोई भी डेटा कंप्यूटर में डालते हैं, तो डेटा जब भी कंप्यूटर में डालते हैं तो कंप्यूटर में डेटा जब जाने के बाद मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू सब प्रोसेस करेगा, उसके बाद आपको आउटपुट दे देगा कि ये आउटपुट है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन है। अब मेमोरी यूनिट का क्या काम है, सीयू का क्या काम है, अर्थमेटिक लॉजिक का यूनिट का क्या काम है, बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। आइए अब देखिए, कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशन, जिसमें क्या होता है, पहला होता है कि वो डेटा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो भी आप डेटा डालते हैं। दूसरा, उसको स्टोर करता है। तीसरा, उसको प्रोसेस करता है। चौथा, उसको रिजल्ट आपको देता है फॉर्म ऑफ आउटपुट। पांचवा, कंट्रोल करता है और ऑपरेशन को, ठीक है। तो इतना काम कंप्यूटर करता है, 5 मेजर ऑपरेशन इन कंप्यूटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनपुट का मतलब क्या, जो भी डेटा आप डाल रहे हैं उसको इनपुट डेटा बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। आपको 2+2 पता करना है, तो 2+2 आप जो डाल रहे हैं वो कंप्यूटर के फॉर्म में इनपुट डेटा कहलाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट, जिसको सीयू बोलते हैं, उसका क्या काम है। द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ ए यूनिट कॉल कंट्रोल यूनिट। यानी जो भी डेटा इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग होता है स्टोरेज के परफॉर्म में, उसको उस किसके सुपरविजन में होता है, कंट्रोल यूनिट के सुपरविजन में होता है। और ये डिसाइड करता है व्हेन द स्टार्ट रिसीविंग डेटा, व्हेन द स्टॉप, कब डेटा को रिसीव करना है, कब डेटा को स्टॉप करना है, वेयर टू स्टोर डेटा, कहां डेटा को स्टोर करना है, सब काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। इट टेक केयर टू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग टू ऑल
ऑपरेशन इन द साइड कंप्यूटर, कंप्यूटर में जितना भी ऑपरेशन होगा सबको यही कंट्रोल करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कंट्रोल यूनिट दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेमोरी यूनिट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंप्यूटर जो डेटा स्टोर करता है वो कहाँ करेगा, मेमोरी यूनिट के हिसाब से ही तो डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन किस पे, मेमोरी यूनिट पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एएलयू का काम क्या क्या है, कंप्यूटर में जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, जोड़ना, घटाना, लॉजिक गेट का, गुना, भागा, ये सब काम कौन करता है, एएलयू करता है, ठीक है। ये दिमाग में रखना, पूछा भी जाता है कंप्यूटर में गुना, भागा, जोड़, घटाव कौन करता है, तो एएलयू करता है, इसीलिए तो इसका नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। द मेजर ऑपरेशन परफॉर्म बाय एएलयू आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजन, ठीक है। आउटपुट अब क्या होता है, जो भी डेटा आप दिए थे कंट्रोल यूनिट इसको पूरा प्रोसेस कराया, मेमोरी यूनिट उसको स्टोर कराया। अगर डेटा में गुना, भाग, जोड़, घटाव है तो वो आ जाएगा किसके पास, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास, नहीं तो वहीं पे कंट्रोल यूनिट के पास वापस चला जाएगा। अब जब प्रोसेस हो जाएगा तो आपको आउटपुट भी चाहिए, तो आउटपुट क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट फ्रॉम द डेटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो भी आप डेटा डाले थे, उस जो भी आप डेटा चाह रहे थे, इनपुट करने के बाद जो भी रिजल्ट चाह रहे थे, तो सब रिजल्ट होने के बाद जो आपको दिखाया जा रहा है उसे वो क्या बोलते हैं, आउटपुट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सीधा इसका फंडा इतना ही है, आप कंप्यूटर में डेटा डालते हैं, डेटा जैसे ही डालते हैं कंट्रोल यूनिट वर्क करना शुरू कर जाता है। कंट्रोल यूनिट ही डेटा एंट्री से लेके आउटपुट तक सारा का देखभाल करता है। अगर डेटा में जो भी ऑपरेशन, अगर एएलयू लैक ऑपरेशन है तो डेटा मेमोरी यूनिट के पास आता है, मेमोरी यूनिट वापस एएलयू को भेजता है, अब एएलयू वापस मेमोरी यूनिट को भेजता है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट के पास जाता है और फिर वहां से आउटपुट हो जाता है। बस इतना ही बेसिक पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The ALU or CU of a computer system jointly known as Central Processing Unit। देखिए बहुत बार पूछता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये किसका मिक्सचर है, एएलयू और सीयू को अगर मिला देंगे, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट को मिला दीजिएगा, वो क्या कहलाएगा, सीपीयू कहलाएगा, ठीक है। और ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इनमें से कौन कंप्यूटर का ब्रेन है। हमारा काम है हर चैप्टर में जितना भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ हम एमसीक्यू कराते ही चलेंगे। बस टेस्ट लेंगे अगले दिन, हम तो अभी करा ही रहे, अगले दिन टेस्ट ले लेंगे आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस जो सिलेबस एनआईओएस का है, इतना वन मतलब पहला चैप्टर का पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। उस पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, चलिए वो भी देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। पूछा गया है द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। जो अर्थमेटिक का ऑपरेशन कौन करता है, अभी हम बताएं कि उसका ऑपरेशन कौन करेगा, एएलयू करता है, ठीक है। उसके बाद द एएलयू और सीयू ज्वाइंटली अगर कर दे तो उसको क्या कहते हैं, उसको सीपीयू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डेटा फ्रॉम गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसको क्या कहते हैं, उसको आउटपुट कहते हैं। कोई दिक्कत, यही 3 क्वेश्चन एमसीक्यू में दिया हुआ है। चलिए चैप्टर पहला का सेकेंड लेसन पे आते हैं। सेकेंड लेसन में है आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते किसको है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस कहलाता है पेरिफेरल डिवाइस। अब पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर से लगा, जो कंप्यूटर से लगा बाहर से जो भी कंप्यूटर में आप लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। अब पेरिफेरल डिवाइस 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा टाइप होता है आउटपुट डिवाइस, तीसरा टाइप होता है अदर पेरिफेरल डिवाइस। तो बारी बारी से उसको देखेंगे। सॉरी, चलिए अब देखिए पेरिफेरल कोई कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें आपको दिख रहा होगा कि मॉनिटर भी एक पेरिफेरल के हिसाब से जुड़ा हुआ है, कीबोर्ड भी एक पेरिफेरल के हिसाब से, मॉनिटर आउटपुट पेरिफेरल में आता है,
कीबोर्ड से डेटा डालते हैं तो क्या हो गया, इनपुट पेरिफेरल हो गया। माउस से डेटा इनपुट होता है तो ये भी इनपुट पेरिफेरल हो गया। अब इसके अंदर सीपीयू में डिस्क ड्राइव लगा होता है तो वो मेमोरी में काउंट होता है, मेमोरी पेरिफेरल हो गया। तो जो भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, जो बाहर से कंप्यूटर में अटैच होता है वो सारा पेरिफेरल कहलाता है। और जिससे डेटा इंटर होता है वो सारा इनपुट डिवाइस, जिससे डेटा आप बाहर देख सकते हैं, डेटा कंप्यूटर से बाहर निकलता है वो आउटपुट डिवाइस। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस। अब देखिए इनपुट डिवाइस, अभी हम क्या बताएं आपको, इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। इनपुट डिवाइस क्या करता है, अब इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड क्या करता है, कीबोर्ड में आप जो भी डेटा डालते हैं वो एक्सेप्ट करता है और कंप्यूटर को भेजता है। तो इनपुट डिवाइस जो भी कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए यूज होता है वो सारा इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस अलग अलग टाइप के हैं, हम बारी बारी से उसको देखेंगे। पहला है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, उसके बाद लाइट पेन, फिर स्कैनर, फिर टच स्क्रीन, फिर माइक्रोफोन, उसके बाद ट्रैक बॉल। बारी बारी से सभी चीज को देखेंगे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले कीबोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब एक ये जनरली जो कीबोर्ड आजकल के आते हैं, ठीक है, उसके कीबोर्ड का संख्या 104 होता है। ठीक है, क्यूरी कीबोर्ड बोला जाता है उसको। और की जनरली जो कीबोर्ड होता है वो कीबोर्ड डेटा एंट्री में कीबोर्ड यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड जो भी कीबोर्ड होगा वो 104 का ही होगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कीबोर्ड। अब देखिए कीबोर्ड डिटेल नहीं पढ़ना है आपके सिलेबस में, लेकिन थोड़ा सा हम हल्का सा डिटेल कर देते हैं, ये जरूर काम का होगा। ठीक है, जो हमको लगता है। अब देखिए इसके सिलेबस में शॉर्टकट की थोड़े बहुत पढ़ने हैं, लेकिन सब नहीं पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ाएंगे क्योंकि हमको लगता है शॉर्टकट की से क्वेश्चन आता है तो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम आपको कीबोर्ड से बहुत सारा क्वेश्चन भी बताएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, अभी आपको कीबोर्ड में यहां पे दिख रहा होगा ई एस सी, इसको स्केप की बोलते हैं, यानी किसी प्रोग्राम से बाहर निकलता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद F1 से लेके F12 इसको बोला जाता है, F1 से लेके F12 इसको बोला जाता है फंक्शन की। पूछा जाता है कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं, तो 12 फंक्शन की होते हैं। ठीक है, और जनरली सब लोग जानता है इसे, एक इस F5 से रिफ्रेश होता है, सभी लोग जानते हैं जो कंप्यूटर यूज करते हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन F1 से आपका पूछा, F1 से आपको हेल्प ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, F2 से रीनेम होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको हम बता दे रहे हैं। उसके बाद यहां से लेके आपको नंबर दिख रहा होगा, नंबर कीबोर्ड। ठीक है, नंबर कीबोर्ड। उसके बाद यहां पे इतना, ये आपका अल्फाबेट कीबोर्ड दिख रहा होगा, इतना अल्फाबेट कीबोर्ड है। टोटल कीबोर्ड में दो सेट ऑफ नंबर कीबोर्ड होता है, यानी न्यूमेरिक कीबोर्ड एक यहां हो गया, एक आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका इंटर है। ठीक है, ये आपका शिफ्ट है, शिफ्ट भी दो होता है। ठीक है, कंट्रोल CTR कंट्रोल हो गया, ये भी दो होगा। ये ऑप्शन सेकेंडरी ऑप्शन माउस पर आएंगे बताएंगे। उसके बाद कंट्रोल यहाँ भी, विंडो बटन यहाँ भी, तो दो कंट्रोल हो गया आपका, दो अल्ट हो गया आपका। ठीक है, दो विंडो भी हो गया आपका। सबसे बड़ा वाला स्पेस बार होता है, जिससे आप स्पेस करेक्टर के बीच में स्पेस दे सकते हैं। सभी को कैपिटल लेटर में लिखना होगा तो आप कैप्स लॉक ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पे कैप्स लॉक जैसा ही ऑन होगा यहाँ पे उसका लाइट इंडिकेट करेगा। ठीक है, बैक स्पेस और डिलीट में बहुत बड़ा अंतर भी है। ठीक है, अगर कोई लेटर आप लिखे हैं, जैसे लेटर लिख देते हैं, मान लेते हैं कोई लेटर आप लिख देते हैं, राम इज अ
y। अब आपको पता चला कि कर्सर पोजीशन यहाँ पे है और आपको डिलीट करना है एस, डिलीट करना है एस, तो आप यूज करेंगे बैक स्पेस बटन। ठीक है, अगर कर्सर यहाँ है आपको डिलीट करना है ए, तो आप यूज करेंगे डिलीट बटन। यानी कि कर्सर से बाएं जितना भी डिलीट करना है, कर्सर से बाएं डिलीट होगा आपका बैक स्पेस से, कर्सर जहां पे पोजीशन पे उससे दाएं डिलीट होगा डिलीट से। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब सिलेबस में नहीं है, हम एक्स्ट्रा आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, ये जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको दिख रहा होगा हर की में दो दो सिंबल दिया हुआ है, तो जितना भी ऊपर सिंबल दिया है, जिसमें दो दो सिंबल है, उसको यूज करने के लिए आपको क्या लगाना है, शिफ्ट। यहाँ पे शिफ्ट में एक ऐसे एरो भी दिया रहेगा, एरो का मतलब ऊपर वाला सिंबल यूज करना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करके अगर आप 1 टिपते हैं तो ऊपर वाला सिंबल यूज होगा। ठीक है, तो ये सब आपको कॉमन याद रखना है। अब जैसे यहाँ पे इंसर्ट है, किसी भी पेज में कुछ इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे होम है, होम की अगर आप 10 पेज का डॉक्यूमेंट में 6 नंबर पेज पे काम कर रहे हैं, अगर आपको 1 नंबर पेज पे जाना है तो आप होम बटन अगर प्रेस कर देंगे तो आप डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे चले जाएंगे, उसको होम पेज बोलते हैं। ठीक है, और किसी भी वेबसाइट का पहला भी पेज होम पेज ही कहलाता है। अब पेज अप है और यहाँ पे पेज डाउन है, तो अगर 6 नंबर पोजीशन पेज, अगर 10 पेज में 6 नंबर पेज पे आप कोई काम कर रहे हैं, आपको 5 नंबर पेज पे जाना है तो पेज अप करेंगे तो एक पेज ऊपर जाएगा। अगर 6 नंबर नीचे है, 7 नंबर पे जाना है तो एक पोजीशन अगर नीचे पेज में जाना है तो पेज डाउन करेंगे। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, पेज अप पेज डाउन से। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के आखिरी पेज में जाना है तो आपको इंड बटन, ठीक है, आपको इंड बटन प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे, होम बटन प्रेस करेंगे डॉक्यूमेंट के पहले पेज पे, पेज अप एक पेज ऊपर, पेज डाउन एक पेज नीचे। इतना बता दिए, 4 नंबर इसी से आपको एग्जाम में भी आने वाला। उस बार भी आपको बेल्ट्रॉन में यहां से 3 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। माउस के बारे में बात करते हैं। अब देखिए सिलेबस में माउस के टाइप के बारे में नहीं चर्चा किया गया, लेकिन हम थोड़ा सा जोड़ रहे हैं कि आपको सिर्फ जानकारी हो जाए। माउस इनपुट डिवाइस है, ठीक है, माउस इनपुट डिवाइस है जो वर्क करता है इलेक्ट्रो मैकेनिकल पे। ठीक है, अब पहले माउस का टाइप कर लेते हैं। माउस पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए बोलते हैं कि वो पॉइंटर के रूप में काम करता है, इसलिए पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। अब देखिए माउस जो है जनरली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो माउस आया था वो माउस आया था ये, इसको बोलते हैं मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस, इसमें गेमिंग भी हो जाता था, यहाँ एक बटन, दो बटन, स्क्रॉल, यहाँ पे भी एक बटन, यहाँ पे भी एक बटन यूज होता था। ठीक है, तो इसमें लोग गेमिंग भी कर लेते थे, तो मैकेनिकल माउस हो गया पहला। दूसरा ऑप्टिकल माउस जो हम लोग अभी यूज करते हैं, ये वायर वाला होता है, इसमें वायर लगा होता है। तीसरा वायरलेस माउस जो अभी चला हुआ है चलन में, ये भी ऑप्टिकल माउस ही होता है बट वायरलेस होता है, बैटरी से चलता है। ठीक है, इसमें वायर नहीं होता, ये सेमी है। ठीक है, तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये 3, 3 टाइप का माउस होता है। ये तीनों टाइप आपको हम बता दिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं लाइट पेन। देखिए मॉनिटर पढ़ाएंगे जब, तो मॉनिटर भी 3 टाइप का होता है। ठीक है, तो सॉरी, मॉनिटर भी 3 टाइप का होता है। मॉनिटर में जो सीआरटी मॉनिटर होता था, कैथोड रे ट्यूब, पहले के हाँ, मॉनिटर जो पहले के टाइम में जो मॉनिटर यूज होता था, सीआरटी जिसको बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो उस केस में उस टाइप के जो मॉनिटर होता था उसमें एक लाइट पेन यूज किया जाता था। तो लाइट पेन का क्या काम होता था? लाइट पेन का काम होता था कि लाइट पेन क्या है, कि इनपुट डिवाइस है। ठीक है,
जो यूटिलाइज करता था लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर के रूप में काम करता था, और वो क्या सेलेक्ट करता था ऑब्जेक्ट को ऑन ए डिस्प्ले स्क्रीन, मॉनिटर के डिस्प्ले स्क्रीन को ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता था विथ हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है, और ये लाइट पे सिमिलर टू ए माउस, उसको माउस के रूप में भी आप यूज कर सकते थे। ठीक है, और उसमें जो होता था बस माउस में क्या होता था कि उसमें माउस में होता था कि आप उसको जमीन मतलब बेस पे रख के यूज कर सकते हो। वो होता था कि आप स्क्रीन पे लाइट मार के उसको सेलेक्ट कर सकते थे। एक तरह से आप उसको स्क्रीन टच, पहले के जमाना में मिनी स्क्रीन टच बोल सकते थे। कि आज के डेट में क्या है, जैसे यही पेन है, आप इसको लाइट पेन ही मान लीजिए। ठीक है, पहले के जमाना में क्या होता था, यही पेन से मतलब सेलेक्ट किया जाए, जैसे अभी सेलेक्ट हो जाता है ना, पहले के जमाने में बहुत कम काम होता था, तो उसमें लाइट से ही काम होता था, लाइट से सेलेक्ट किया जाता, हाईलाइट किया जाता था, तो लाइट पेन उसी को कहते हैं। ठीक है, अभी आपको हम दिखाते भी हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक स्क्रीन है पहले के ज़माना में, और ये लाइट पेन लगा हुआ है, मैडम इसको सेलेक्ट कर रही हैं लाइट पेन से। तो ये चीज़ पहले होता था। ठीक है, लाइट पेन का। आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल स्कैनर। अब स्कैनर जो होता है, स्कैनर का काम क्या है? देखिए, स्कैनर जानने के लिए आपको सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी समझना होगा। अब देखिए, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी क्या होता है। अब ये पेज है, ये पेज है, इस पेज को क्या बोलेंगे आप लोग? ये पेज क्या है? हार्ड कॉपी है। इस पे जो प्रिंटेड है वो चेंज हो सकता है, लिखा हुआ नहीं हो सकता, इसको हार्ड कॉपी बोलेंगे। जो चेंज ना हो, आपके हाथ में हो, उसको हार्ड कॉपी बोलेंगे। अब कोई डॉक्यूमेंट है कंप्यूटर स्क्रीन में, कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसको तो एडिट एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये सब काम आप कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? सॉफ्ट कॉपी। जो इडेबल है वो सॉफ्ट कॉपी, जो प्रिंट होकर बाहर निकल गया वो हार्ड कॉपी। तो स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। स्कैनर में अगर आपके पास कोई फोटो होता है, तो आप क्या करते हैं? कंप्यूटर में डालने के लिए फोटो को स्कैन करके कंप्यूटर में डालते हैं, तभी फॉर्म भरते हैं आप। तो क्या करते हैं? आपके पास हार्ड कॉपी है, उसको डिजिटल रूप में कंप्यूटर में डालें, तो वो क्या कहलाएगा? हार्ड कॉपी टू कन्वर्सन सॉफ्ट कॉपी। अब यही कंप्यूटर में कोई पेज है, अब उसको आपको हार्ड कॉपी में निकालना, यानी पेज में निकालना, तो आपका जो सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में प्रिंट करके बाहर जो निकला वो क्या हुआ? हार्ड कॉपी। यानी स्कैनर क्या करता है? स्कैनर का काम है हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, और प्रिंटर का क्या काम होता है? प्रिंटर का काम होता है सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो ये दोनों चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग स्कैनर पे आते हैं। तो स्कैनर क्या करता है? स्कैनर से एक क्वेश्चन बारी बारी से पूछा जाता है कि स्कैनर का तो टाइप से पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाता है कि स्कैनर काम क्या करता है। बस जो अभी हम बताएं कि आपका हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, वो स्कैनर का ही करता है। स्कैनर से आप कुछ भी चीज स्कैन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, फोटो, सब चीज स्कैन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दो टाइप का स्कैनर सबसे ज्यादा प्रचलित है। एक आप देखते होंगे बारकोड स्कैनर, मॉल उल में जाते होंगे तो बारकोड को स्कैन किया जाता है, तो स्कैनर, इसको हैंडहेल्ड स्कैनर बोलते हैं, हाथ से उपयोग होता है। एक स्कैनर ये है जिसमें सब कुछ आप स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट रख दीजिए, उसको नीचे कर दीजिए, फिर स्कैन कीजिए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्कैनर क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। अब पढ़ना हम लोग को टच स्क्रीन। अब आप लोग के पास तो मोबाइल है, मोबाइल में आप जो जो टच स्क्रीन है वो भी एक तरह से इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है, आप जो भी काम करते हैं, डेटा डालते हैं अपने हाथ से, वो सब डेटा उसी के थ्रू आप डालते हैं, तो क्या हो गया? इनपुट डिवाइस है। अभी कोई ऐप खोलना है तो आप मोबाइल को बता रहे हैं नहीं कि ये ऐप खोलो, तो किसके थ्रू बता रहे हैं? अपने उंगली के थ्रू बता रहे हैं। तो फिंगर जहां जहां आप टच करते हैं तो आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसको खोलो, तो वो क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन इनपुट हो गया। इंस्ट्रक्शन का सेट को ही तो क्या बोला जाता है? इनपुट बोला जाता है। तो टच स्क्रीन भी क्या है? एक डिस्प्ले पैनल है, ठीक है, जो इनपुट का काम करता है, वो भी चलता है लाइट सेंसिटिव से। ठीक है, चलिए आते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन, अभी जैसे देखिए हम यहाँ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो हम इनपुट कर रहे हैं तब ना आप सुन रहे हैं। अब यही माइक्रोफोन और लोग कंफ्यूज कर जाते हैं स्पीकर में। माइक्रोफोन में हम बोल रहे हैं, यहाँ से डेटा कैप्चर हो रहा है, आपके मोबाइल से बाहर निकल रहा है, तो ये इनपुट डिवाइस हुआ माइक्रोफोन। अब वही है कि स्पीकर है, अब स्पीकर, हम स्पीकर से आवाज बाहर निकल रहा था, आउटपुट डिवाइस है। तो जो माइक्रोफोन होता है वो भी जनरली दो टाइप का होता है, एक हुआ डेस्कटॉप माइक्रोफोन,
और दूसरा होता है हैंडहेल्ड माइक्रोफोन, वो भी देखते हैं। आइए, ये देखिए डेस्कटॉप माइक्रोफोन, और हाथ में जो यूज होता है वो हैंडहेल्ड माइक्रोफोन। अब तो बहुत डिफरेंट टाइप के माइक्रोफोन हम जो यूज कर रहे हैं, ये भी माइक्रोफोन ही है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अब तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, माइक्रोफोन भी अलग अलग तरह के आने लगे हैं। ठीक है, क्लियर है। हम जो यूज कर रहे हैं वायरलेस माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ बोल रहे हैं, वायर मेरा कहीं और लगा हुआ है। क्लियर है। आता है ट्रैक बॉल, ये भी बहुत पहले के जमाना में यूज होता था, माउस जैसा आपको दिखता था। और ये बॉल, जो बॉल आपको लग रहा है, ये बॉल के थ्रू ही रोटेट होता था, सब काम यही बॉल के थ्रू होता था। तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस के रूप में काम होता था। और ये इसमें जो मूव करता था पॉइंटर, आप बॉल को रोटेट करते थे अपने थंब से, और पॉइंटर इधर उधर चलता था। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रैक बॉल बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब आज जो हम लोग क्लास किए हैं, वो इनपुट डिवाइस पूरा पढ़ा दिए, कल आउटपुट डिवाइस पढ़ाएंगे हमको, क्योंकि आज पहला क्लास है। तो आप लोग बताइए, देखिए, अगर एक पूरा क्लास एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि कैसा आपको क्लास लगा, समझ में आया, क्लास कंटिन्यू रखना है, वो भी बताइए। ठीक है, और एक चैप्टर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी हम इसका एमसीक्यू कराएंगे, और फिर मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे यहाँ सब व्यवस्था हम कर दिए, बेल्ट्रॉन का पूरा तैयारी लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी के बेल आइकन को प्रेस करना है, और शेयर करना है। आप जहाँ जितने भी सर्किल, फ्रेंड सर्किल, जहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं आप इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।